हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी हो स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ कपटी भालू को पढ़ेंगे और समझें। कपटी मतलब जो सबके साथ छल करता है, सबके साथ में धोखा करता है, वह भालू। आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 3, कपटी भालू। नंदनवन में बहुत से जानवर रहते थे, कुछ मांसाहारी तथा कुछ शाकाहारी। मांसाहारी जो मांस खाते हो वे मांसाहारी हैं, और जो मांस न खाते हो वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते थे। इसी वन में एक चालाक भालू रहता था। कौन रहता था? चालाक भालू। भालू की विशेषता क्या है? कि वह चतुर और चालाक है। कल मुझे भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मैं धर्मात्मा बनकर उपदेश दूं। तुम सभी को बुला लाओ। मैंने जीव हत्या छोड़ दी, अब डरने की जरूरत नहीं है। यह किसने कहा? भालू ने कहा कि मुझे कल भगवान दिखाई दिए थे, मेरे सपनों में आए और उन्होंने कहा कि तुम जीव हत्या छोड़ दो और धर्मात्मा बन जाओ। अरे यह क्या, गुफा की जगह मंदिर? यह तो कमाल हो गया। ये वन्य जीव जो दूसरे हैं वह इस चीज को देखकर कहते हैं। भाइयों और बहनों, भालू जी ने जीव हत्या छोड़ दी है। वे भगवान के दूत बन गए हैं। अब ऐसा उसके अनुयायी ने कहा कि भालू जी ने जीव हत्या छोड़ दी, अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे अब शाकाहारी बन गए हैं और भगवान के भक्त बन गए हैं। कहते हैं कल्याण हो, तुम सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। जब सब लोग आ जाते हैं तो भालू कहता है सभी का कल्याण हो, आप सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए। आप सबको यह बता दो कि कल मुझे भगवान के दर्शन हुए। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आप सबका गुरु बना दिया। अब भालू कहता है जब सभी लोग इकट्ठे हो गए तो भालू उन्हें बताता है कि कल रात को मुझे सपने में भगवान दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैं आप सबका गुरु बन जाऊं। अगर दूसरे मतों को मानने वाला आपको गुरु ना माने तो अब ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके मत से सहमत नहीं है, और दूसरे मत वाले जो लोग हैं जो आपको गुरु नहीं माने तो उनका क्या होगा? तो कहता है तुम ठीक कहते हो, मेरे मन में भी यह प्रश्न उठा था। अब वो कहता है कि आपने जो सवाल किया वो एकदम सही किया, कि मेरे मन में भी यह सवाल उठा था कि जो मुझे गुरु नहीं मानेगा उनका क्या। जब मैंने भगवान से यही पूछा था कि यदि दूसरे मत वालों ने मुझे गुरु ना माना, तो मैंने भगवान से भी यही सवाल पूछा था कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग मुझे गुरु मान लें। अगर उनमें से कुछ लोगों ने मुझे गुरु नहीं माना तो क्या होगा? उन्होंने कहा सभी मतों का मूल उद्देश्य एक ही है। क्या बोला? कि सभी मनों का मूल उद्देश्य एक ही होता है। सभी मुझे पाना चाहते हैं। जब मैं तुम्हें सभी मतों का गुरु बना रहा हूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वह चले गए। अब वो कहता है कि मैंने जब भगवान से ये सवाल किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि सभी की आखिर इच्छा एक ही होती है, ईश्वर की प्राप्ति। भगवान, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो वो किसी भी रूप में भगवान को पूछता हो, चाहे ईश्वर या अल्लाह या ईसाई धर्म ईसा मसीह को पूछते हैं, सबकी पूजा प्रार्थना भगवान के लिए ही होती है। तो जब मैं ही भगवान हूं तो दूसरे मत होने की कोई उम्मीद ही नहीं होती है। अब वो ये कहता है आखिर में
आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, यह कहकर मेरे जो भगवान जो मुझे सपने में दिखे थे वे वहां से चले गए। अब सब राजी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है ठीक है। भालू झूठ बोल रहा है, जरूर उसमें उसकी कोई चाल है। यह किसने कहा? यह बंदर ने कहा कि भालू के मन में कोई ना कोई प्लानिंग योजना चल रही है, वह अवश्य ही झूठ बोल रहा है। अगर भगवान ने आपको हम सभी का गुरु बनाया है तो मैं आपको राजगुरु मानता हूं। हर काम में आपकी सलाह से ही, हर काम में आपकी सलाह मैं अवश्य लूंगा। ये शेर कहता है भालू को कि जब आपको भगवान ने हमारा गुरु नियुक्त ही कर दिया है तो मैं कोई भी काम बिना आपकी आज्ञा से नहीं करूंगा। पहले आपकी राय लूंगा, फिर आगे का काम मैं करा करूंगा। अब कहना है लीजिए महाराज, मैं आपके लिए खीर लाया हूँ महाराज, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। अब जब वो गुरु बन गए तो जीव जितने भी थे वे कोई खीर ला रहे हैं, कोई स्वादिष्ट भोजन ला रहे हैं, भालू को लाके दे रहे हैं कि आप ये ग्रहण करिए। सभी जानवर खाने पीने की अच्छी चीजें भालू को ला कर देते हैं। क्या करते हैं? जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें उनके पास होती थी वे भालू को लाकर देने लगे। गुरु के नाम पर चढ़ावा भी चढ़ता। धीरे धीरे भोलू बाबा मोटे और आलसी हो गए, क्योंकि उसको कुछ करने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी। उसे भोजन भी मिल जाता था, उसे आराम भी मिल रहा था, पूर्णतया वो अपनी जिंदगी में मस्त मजे से रह रहा था। तो क्या हुआ? फलस्वरूप उसका शरीर आलसी और मोटा हो गया। महाराज, मैंने उत्तर दिशा की ओर एक ऐसा बंदर देखा है जो हनुमान जी का अवतार लगता है। ये बंदर आके भालू को कहता है कि मैंने उत्तर दिशा में एक ऐसा बंदर देखा जो हनुमान जी का अवतार मुझे प्रतीत हो रहा है या मुझे लग रहा है। सचमुच ऐसी बात है तो हमें उसके पास ले चलो। अब भालू ने बोला अगर सच में ऐसी बात है तो भाई मुझे वहां पर आप ले चलो, मैं भी हनुमान जी को देखता हूँ। भालू भाई भगवान के नाम पर कब तक इस तरह? अब जो दूसरा बंदर था उसने कहा कि आप भगवान के नाम पर कब तक इस तरीके से लोगों के साथ कपट करेंगे, उनको धोखा देंगे या उनके साथ छल करेंगे? बंदर तो सब कुछ जानता है। भालू सोचने लगा ये बंदर जो है ये सब कुछ जानता है, मुझे ज्ञान दो, मैं भटक रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं। अब भालू उस बंदर को देखकर कहता है आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, मैं भटक रहा हूं और मैं आपकी शरण में हूं। मैं गंगा स्नान के लिए आया हूं, जब तक स्नान न कर लो तब तक किसी को उपदेश नहीं, किसी को उपदेश कैसे दूं? पर तुम, अब वो कहता है कि मैं यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आया हूं, जब मैं स्नान ही नहीं कर लूंगा तो मैं कैसे किसी को उपदेश दे सकता हूं? लेकिन तुम, आई होप भगवान बात पूरी कीजिए, मैं सुनने के लिए बेचैन। किसने कहा? भालू कहता है हे प्रभु आप अपनी वाक्य जो है, आप जो कहना चाह रहे थे अपनी बात को पूर्ण करिए, मैं सुनना चाहता हूं। ऐसा भालू ने बंदर से कहा। पूर्णिमा के अगले दिन तुम मर जाओगे, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे मृत्यु से पहले मैं तुम्हें उपदेश जरूर दूंगा। अब ये क्या कहता है? बंदर कहता है कि पूर्णिमा से अगले दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये मैं वचन आपको दे रहा हूं, मेरा वादा है आपसे कि आपके मरने से पहले मैं आपको उपदेश जरूर दूंगा। साथियों सुनो, पूर्णिमा के अगले दिन हमारे धर्म गुरु इस दुनिया को छोड़ देंगे, हनुमान जी उन्हें उपदेश देने आएंगे। अब बंदर ने जाके वन्य जीवों को ये सूचना दे दी कि हमारे धर्म गुरु जो भालू है वो पूर्णिमा से अगले दिन मर जाएंगे और उनको उपदेश देने के लिए
हनुमान जी अवश्य ही आएंगे। अब हनुमान जी आते हैं तो सब लोग कहते हैं जय हो हनुमान जी की, जय हो हनुमान जी की। कहो गुरु क्या हाल है। बंदर जो है वो कहता है गुरु जी बताइए आपका क्या हाल है। भगवान प्राण निकलने ही वाले हैं, आपके अंतिम दर्शन और उपदेश के लिए मैं जिंदा हूँ। भानु कहता है कि हे प्रभु मेरी मृत्यु होने ही वाली है और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके उपदेश के लिए जिंदा हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ आपके उपदेशों को। अंदर कहता है नहीं तुम नहीं मरोगे, जैसे तुम गुरु हो वैसे ही मैं हनुमान हूँ। क्या बताता है कि जैसे आप गुरु जी बने हैं वैसे ही मैं हनुमान जी बना हूँ। मतलब ना ही आप सच के गुरु आप हैं और ना ही सच का हनुमान जी मैं हूँ। अब भालू कहता है आप हनुमान जी नहीं है। नहीं, पर तुम भी तो गुरु नहीं हो। ये कौन कहता है? बंदर। बंदर कहता है मैं हनुमान जी तो नहीं हूं, लेकिन आप भी तो गुरु जी नहीं है। आपको भी सपने में आके भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप सभी के गुरु बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। एक बंदर की सूझबूझ से एक कपटी भालू का झूठ पकड़ा गया। हमें कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पाठ कपटी भालू समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।